अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्त अहबाब को खुश आमदीद बोलता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे और आप लोगों का भाई भी बिल्कुल खैर वाफ़ियत से है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। झूठा इंसान जो है ना, वो हमेशा अल्लाह की पकड़ में रहता है, किसी ना किसी जगह पे बेनकाब होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट रहा, जो चीज़ें शेयर करता रहा, वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रही वैसे ही देता रहा और वो बातें सच साबित हुई और वो सच करके मैंने आप लोगों के सामने रखी। ठीक, तो चलें ये बातें बाद में करेंगे। कल से जुम्मा के दिन जनाब शाही इमाम साहब की तरफ से बयान जारी हुआ। खुद नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मिंबर रसूल पे बैठ के, मस्जिद के अंदर बैठ के उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, और बहुत सारी बातें की। और सबसे बड़ी बात जो ये की उन्होंने कि शहाब भाई को ज़बरदस्ती उन्होंने वो घसीट के ले के और ईरान भेज दिया गया एक फ़्लाइट के ज़रिए से। वो चिल्लाते रहे, वो रोते रहे। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि शाही इमाम जिस तरह की बड़ी शख्सियत है, ज़ाहिर सी बात है जो शाही इमाम हैं या मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, वो बड़ी शख्सियत हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जो इमाम होते हैं या जिस तरीके से उनका मनसब है या ओहदा है, ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोगों को दिया जाता है जो गुफ्तार में भी पाक हों, जो किरदार में भी पाक हों, जो झूठ भी ना बोलते हों, जिनका दामन बिल्कुल साफ़ हो। लेकिन कल मिंबर रसूल पे बैठ के जो उन्होंने ये बातें की, मैं हैरत में पड़ गया कि ये जनाब शाही इमाम साहब फरमा सकते हैं। हालांकि उनको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ और इस चीज़ के मेरे पास प्रूफ्स हैं। हमारी जो शहाबा के साथ टीम थी उनके पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के ये कह सकता हूँ कि शाही इमाम साहब को भी पता है कि ये चीज़ें कैसे चल रही थी। बस उन्होंने गुस्सा किस बात पे निकाला मैं वो भी बताऊँगा। और इसके अलावा शहाब भाई के सफ़र के हवाले से मैं अपडेट दूँगा। शहाब भाई अब कहाँ हैं और कल उन्होंने कितना सफ़र तय किया किसी को नहीं पता होगा। वहाँ जो उनके इंतज़ाम और इंसराम में लगे हुए हैं, आप मुझे फ़ख्र है कि वो मेरे भाई हैं, हसीब भाई। जो चीज़ें मैं अभी सीक्रेट रख रहा हूँ वो भी इंशाअल्लाह जब शहाब भाई का सफ़र आगे थोड़ा सा पहुँचेगा मैं वो भी शेयर करूँगा। लेकिन बात करते हैं शाही इमाम साहब की, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो एक पूरे जो इंडियन पंजाब के शाही इमाम है और बड़ी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है। उनको हम बहुत उनकी कदर करते हैं, उनकी बेहद कदर करते हैं, यकीन करें। लेकिन जो कल उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की या इससे पहले भी वो कर चुके हैं, तो कल जो उन्होंने बातें की वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है और पूरी दुनिया को पता है, जो वो पाकिस्तान के हवाले से बातें कर रहे थे कि हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान में ये है, वो हमें पता है, वो हमें पता है। मैं चाहूँ तो वो भी मैं सब बता सकता हूँ, मैं इस पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि शहाब भाई के जो सफ़र है उनको ख़राब किया गया, पैदल सफ़र को। इन शख्सियात का इतना एहतराम करता हूँ और इस तरीके से ये बातें करना बड़ा अजीब है। और कल से आप लोग जो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, दोस्तों ऐसा नहीं है। हुकूमत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती सतह पे ये सारे तय पाए, ये जो मामलात है तय हुए, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे दिसंबर, जब मैं पहली बार मैं सितंबर में लाहौर गया था, आपको पता है जब 26 सितंबर को शहाब भाई आफिया की स्कूल में पहुंचे थे तब मैं गया था। फिर दिसंबर में मैं गया था, आप लोगों को मालूम है। उस वक्त भी क्योंकि उनका काम होने वाला था, उस वक्त भी मुझे बताया गया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास शॉर्ट टाइम है। लेकिन
वो ये कह रहे थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर से तफ्तान तक, और मैंने आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि इंशाल्लाह वाघा बॉर्डर से तफ्तान तक आपका भाई शाह भाई की शाना बेशाना चलेगा टीम मेंबर की तरह, ठीक है। और वो जो भी हमें वक्त मुयस्सर मिला उनके साथ, जो भी लम्हात मिले, आप लोगों ने देखा कि तनवीर भाई उनके शाना बेशाना रहे। मुझे पता है, मेरे को 2 दिन पहले पता चल गया था, मेरे पास टिकट्स पहुंच गई थी शाह भाई की कि वो पाकिस्तान एयरपोर्ट, जो लाहौर का एयरपोर्ट है, उनका 2 दिन का सफ़र है, उनकी रात को 9 बजे कतर फ्लाइट जाएगी और फिर वहाँ से ईरान जाएंगे। सारा इंतज़ाम और इंतज़ाम वही करें और आप उनको दाद दें। उनके मामा, उनकी मामी और 2 भांजे, मतलब उनकी मामी और मामी के बेटे 2 एक हादसे में एक रात कबल, जब शाह भाई पाकिस्तान में एयरपोर्ट से फ़्लाइट करने वाले थे, उनके इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में। उस हसीब भाई का जिगरा देखें कि वो पूरी रात मेरे साथ राब्ते पे रहे। मैंने उनसे रब्ता किया, सब मैंने कहा कि अयूब भाई, हसीब भाई, आपने जो भी है अपने मुलाजमों को भेजें, अपने नौकरों को भेजें, शाह भाई का आपने वहाँ उनको रिसीव करना है। तो इसके बावजूद उन्होंने बंदा भेजा, सिम उन्होंने भेजी, सारा कुछ किया। तो उनको सलाम पेश किया, मैं सलाम पेश करता हूँ। और उनके जो 3 जनाजे उठे, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करता हूँ, आप भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। शाही इमाम साहब, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने ये सारी बातें कल की हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको आखिरी लम्हे तक नहीं बताया गया, आपको बिल्कुल नहीं बताया गया। इसके बाद बहुत सारी डिटेल्स मैं शामिल करूंगा, बताऊंगा, लेकिन मैं यकीन करें कि मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शाही इमाम साहब इस तरीके से बात करेंगे। तो वजह यह है कि उनको बताया नहीं गया आखिरी वक्त तक कि शाह भाई का सफ़र 2 दिन तक है। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानियों ने प्यार दिया, हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है, हमारे जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, वो 24 घंटे उनके साथ रही, उनका ख्याल रखा, उनको प्यार दिया। उन्होंने सेल्फियाँ बनाई, वीडियोज़ बनाई, और सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। आने वाले दिनों में वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शाही इमाम साहब ने मिंबर रसूल पे बैठ के इस तरह की बातें की हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है। उसमें कोई वो नहीं है। चलो, हमारा वादा जो था कि वाघा बॉर्डर से तफ्तान तक जाएंगे, वो नहीं हो सका। जो देखिए, हम तो बेबस हैं। ये हुकूमतों के मामलात हैं, जो सफारती सतह पे जो आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, ये उनके मामलात हैं। बंदा क्या कर सकता है। देखें, अब शाह इमाम साहब वहाँ पे, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। बाकी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, ना वो कर सकते हैं। जो करती हैं हुकूमतें करती हैं, जो भी मामलात हैं। ये पहला और आखिरी केस था। अब शाह भाई दोबारा, मैं आपको बता दूँ, उनके पास वीडियो रिकॉर्ड्स हैं। हमारे जो इमिग्रेशन हुकाम हैं, उन्होंने उनसे वादा किया वो पाकिस्तान में आएंगे टूरिस्ट वीज़े पे, पूरा पाकिस्तान वो सफ़र करेंगे। और दूसरी बात, मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो वादे किए वफ़ा किए। जो कहता था कोई आप तनवीर भाई ने गलत बात की, नहीं की। अब इंशाल्लाह आप लोगों को हम लोग ईरान की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से शाह भाई का सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से, जिस हिसाब से वो बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ हर मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। और मुनासिब सूरत हाल में जो भी वो होगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो सब वो जमा हो जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है हालात ठीक नहीं है। और दूसरी बात है, वहाँ 4-5 लोग या 6 लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे एहतजाज और स्ट्राइक्स वगैरह हैं। वो आप लोगों को पता है ईरान के हालात का, इसलिए कुछ चीज़ें हैं। मेरे पास एक लम्हे की खबर है। अब शाह भाई के सफ़र के हवाले से बात करते हैं। तो शाह भाई ने कल जो इरादा किया था वो 40 किलोमीटर चलने का था, कि मैं 40 किलोमीटर पैदल चलूँगा। लेकिन जब वो 40 किलोमीटर तय कर लिया तो उन्होंने हसीब भाई को फ़ोन किया, हसीब भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई वो नहीं है रहने के लिए। फिर हसीब भाई ने बोला कि चलें, थोड़ा सा आप आगे चलें, देखें कोई हो सकता है, कोई जगह मिल जाए आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। वो हसीब भाई हर 5 मिनट के बाद उनको फ़ोन कर रहे थे। फिर वो आगे गए, शाह भाई 10 किलोमीटर मज़ीद चला, 50 किलोमीटर हो गए, तब एक जगह मिली, एक घर था, वहाँ पे एक ईरानी भाई बैठे हुए थे। घर नहीं था,
मतलब ये कोई स्टोर टाइप था या कोई ऐसी जगह थी रोड के पास ही, पता नहीं क्या थी, टायर और पंक्चर या इस तरह का कोई शॉप थी। तो वहाँ उन्होंने शाह भाई ने हसीब भाई से बात की कि हसीब भाई आप इनसे बात करें, उनको बोलें कि एक रात के लिए मुझे रहने दें। तो जब उन्होंने बात की तो वो ईरानी साहब ने कहा कि ये जगह ठीक नहीं, सेफ्टी के लिहाज से यहाँ आप उनको बोलें आगे चले जाएं, तो शायद आगे जगह मिल जाएगी और हो सकता है आगे आबादी भी हो। तो शाह भाई जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फिर आगे सफ़र शुरू करता हूँ। फिर उन्होंने 20 किलोमीटर मज़ीद सफ़र तय किया, मतलब 50 ये हो गया, 20 आगे जाके फिर एक जगह पे एक फैक्ट्री नज़र आई, एक कारखाना था, वहाँ मज़दूर काम कर रहे थे रोड के पास ही। तो हसीब भाई को फिर फ़ोन किया गया शाह भाई की तरफ से कि हसीब भाई यहाँ पे एक हैं ईरानी हैं, उनसे बात करें। वो फैक्ट्री के मालिक थे और उनको फ़ारसी में हसीब भाई ने समझाया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सारा जो भी बेशक मेरे पास रहें, मैं इंतज़ाम करूँगा। तो फिर वो अपने पास जो उनका ऑफिस था या वो अंदर लेके गए, वहाँ पे खाने का सब जो भी है इंतज़ाम किया गया, सुबह नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया। तो ये एक रात रहे, फिर आज सुबह उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। तो अभी भी बात हुई है, वो सफ़र कर रहे थे शाह भाई से उनकी बात हुई है। तो जो भी आज की अपडेट होगी, मैं सफ़र ये लोकेशन नहीं बताऊंगा लेकिन जगह बताऊंगा कि कल सबसे ज़्यादा उन्होंने 70 किलोमीटर, जब से वो केरला से निकले हैं 70 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, ये किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो 70 किलोमीटर सफ़र तय किया। आज वो कितना करते हैं वो मैं बता दूंगा। तो बात चल रही है कि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। हम एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लें, वो चीज़ें सामने आने वाली हैं, प्रूफ्स आने वाले हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है क्या। पाकिस्तान ने कभी धोखा नहीं दे सकता, पाकिस्तान ने ताउन किया। ये जो इतने महीने सब्र किया, ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया कि पाकिस्तान उनको वो इनकार कर रहा था, भाई दोनों ममालिक के दरमियान ये चीज़ें चल रही थी। क्योंकि ये पहला और आखिरी केस है दोस्तों, ये पहला और आखिरी केस है जो ट्रांजिट वीज़ा उनको मिला, जो वो 2 दिन रहे और वो बाइज़्ज़त तौर पे प्यार से सिक्योरिटी एहलकार उन्हें जाते हुए सेल्फी दी, इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी। शाह भाई के पास वो विजुअल्स भी हैं, वो हमारे पास भी हैं, हम वो नहीं करते अभी, ठीक है। बड़े प्यार से दोस्तों उनको रुखसत किया, वो गए ईरान, कतर एयरवेज या एयरलाइन जो भी है, वो कतर की फ़्लाइट थी। पहले कतर गए, कतर रुकी थोड़ी देर के लिए, फिर वो ईरान पहुंचे सुबह के टाइम पे। और वहाँ पे हसीब भाई के बंदे मौजूद थे, क्योंकि हसीब भाई काफ़ी दूर हैं, 1000-1200 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो उन्होंने अपना बंदा और सिम दी उनको, अपने घर की सिम दी और वो राब्ते में हैं, सारे खाने पीने के रहेश का वही इंतज़ाम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बस मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, ये लंबी हो जाएगी दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शाह इमाम साहब ने बोला है उसकी मज़म्मत करते हैं, गलत बोला है। मिंबर रसूल पे बैठ के उन्होंने जो बातें की हैं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी बातें करेगा। और आज या कल वो चीज़ें आने वाली हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा। तो अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह।